मैं राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज, न्याय और संविधान की रक्षा के लिए कर रहा हूं। मेरा मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह बात नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कभी अपने भाषण में कही थी। शायद यही वजह है कि आज उनका एक भाषण युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। रावण एक ऐसे आइकन के रूप में उभर कर सामने आया है। आखिरकार सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ती जा रही है? क्या यही फैन फॉलोइंग मायावती जी के साथ साथ भाजपा के भी तमाम बड़े बड़े नेताओं को हैरान और परेशान करने लगी है? क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण राजनीति के परिदृश्य को बदल कर रख देंगे? यह तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। यही वजह है कि बिहार में चंद्रशेखर ने जब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तब बीजेपी का भी बड़ा समस्या हो चुका है और अन्य पार्टियां भी परेशान हो चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की ताकत अब क्या क्या बयान करने लगी है। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण तेजी से देश की राजनीति में एक बेहद मजबूत और उभरते हुए नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड बना रही है बल्कि जमीनी स्तर पर भी वो खासकर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों में विशेष प्रभाव छोड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही चंद्रशेखर केवल नगीना सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने करीब 21% वोट शेयर हासिल कर सभी को हैरान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण का यह प्रदर्शन किसी भी नई पार्टी के लिए किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। ऐसे में बिहार में चंद्रशेखर आजाद एक एक्टिव हो जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो रहा है। हालांकि इसका नुकसान सिर्फ केवल एनडीए या भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा बल्कि महागठबंधन को भी वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में जो दलित वर्ग है वह दो भागों में बटा हुआ है। इनको एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि दलित के साथ अत्याचार होता है। दलित को अगर हम एकजुट करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब दलित की सरकार भी बन सकती है। आज चंद्रशेखर आजाद की डिजिटल मौजूदगी किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता से कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रावण के लाखों ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहीं फेसबुक पर भी लाखों से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वहीं इंस्टा पर 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रावण को पसंद करते हैं। बदलते ज़माने की डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर चंद्रशेखर आजाद करोड़ों से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। साथ में ही अच्छे और बड़े से बड़े नेता को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। हाल ही में उनकी संविधान बचाओ यात्रा की लाइव स्ट्रीम में केवल फेसबुक पर 19 लाख से ज़्यादा लोग देखे। औसतन उनकी हर पोस्ट पर 50 लाख और 1 लाख के बीच में उनकी वीडियो देखी जाती है। अब इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि आप जाकर के कोई वीडियो उठा कर देख लीजिए यूट्यूब पर या फेसबुक पर, उनकी ज़्यादातर वीडियो मिलियन में है और वहीं 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख से ऊपर व्यूज आ ही जाते हैं। यह केवल इसकी वजह है युवा नेता में बढ़ता हुआ चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्रेज। 18 से 35 और 40 के आयु वर्ग के युवा उनकी राजनीति में न सिर्फ रुचि ले रहे हैं बल्कि सक्रिय भागीदारी भी कर रहे हैं। साल 2025 की पहली छमाही में भीम आर्मी सदस्यता के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा आवेदन मिले हैं। युवाओं में उन्हें संविधान का सच्चा सिपाही और नई सोच का नेता माना जाने लगा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की 750 से भी ज़्यादा सक्रिय इकाइयां काम कर रही हैं। युवाओं में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के लिए विश्वास बढ़ने की सबसे अहम वजह हाथरस कांड, एनआरसी विरोध, पेपर लीक आंदोलन और दलित उत्पीड़न जैसे मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी ही थी, जिनसे गरीब, वंचित और संघर्ष जनता के बीच लोकप्रिय बनता जा रहा है। यही नहीं, सीधा, निर्भीक और स्पष्ट संवाद शैली, जातिवाद राजनीति से संविधानवाद राजनीति का नारा, युवाओं और शिक्षित वर्ग का झुकाव, जमीन पर संघर्ष और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर असरदार चंद्रशेखर आजाद को अब न केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। जिस तरह से युवाओं का समर्थन और वंचित वर्गों का भरोसा रावण को मिल रहा है, वह भविष्य की राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है।